हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। यहाँ पर आज बात करेंगे दोस्तों जो झारखंड में आई है सरकारी और परमानेंट जो वैकेंसी आई हुई है एएनएम का, उसके बारे में बात करेंगे। उसका एग्ज़ाम जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लेगा दोस्तों। यहाँ पर ये इसका ईमेल आईडी है, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये सारा नोटिफिकेशन, इसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारा यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है एएनएम, उनका वैकेंसी आया है। और यहाँ पर नियमित रिक्ति है, ये नियमित रिक्ति है। यहाँ पर कोई ये नहीं है, झोल झपाट नहीं है दोस्तों। कह सकते हैं कि 2-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले, ये बिल्कुल और बिल्कुल परमानेंट है, सरकारी है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा देर वीडियो में रहिए, सारा जानकारी के बाद बताया जाएगा कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 100 रुपये देना है दोस्तों, और जो SC ST में आते हैं अनरिजर्व और OC में 100 रुपये, SC ST और जो फीमेल आते हैं उनको 50 रुपये यहाँ पर पेमेंट फ़ी देना होगा, जो कि बहुत कम रखा गया है दोस्तों। ये पेमेंट फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ये वैकेंसी जो है जिलावार दोस्तों आया हुआ है, यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, यहाँ पर जिला दिया गया है, यहाँ पर कुल रिक्ति दिया गया है अनारक्षित में, और फिर यहाँ से जो है आरक्षण वाली पोस्ट आती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा जिला है जिसमें सारा वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट है जो 3020 जो पोस्ट है दोस्तों, ये डायरेक्ट है। और जो यहाँ पर 1327 जो पोस्ट है, 1323 जो पोस्ट है यहाँ पर, ये जो है ना, ये बैकलॉग का है। बैकलॉग का पोस्ट मतलब, कहने का मतलब होता है बैकलॉग मतलब कि पहले जो वैकेंसी आया था उसमें 1323 पोस्ट बच गया था, जो कि इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। बैकलॉग का मतलब यही होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रेड पे 24,000 रहेगा, 2400 रहेगा, लेवल 4 का वेतन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और 5200 से 20,200 तक यहाँ पर देख सकते हैं रहेगा। ये 7वां वेतन के हिसाब से है दोस्तों। ये 26 में जो लागू होगा 8वां वेतन, उसके हिसाब से ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए आपको 45% कम से कम होना चाहिए 10th में, यहाँ के मैट्रिक में, और 18 माह का एएनएम जो कोर्स होता है एएनएम का, उस होना चाहिए। और झारखंड राज्य के जो काउंसिल बना हुआ है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं दोस्तों उम्र के लिए न्यूनतम उम्र आपको 1/8/25 से गणना किया जाएगा, और अधिकतम उम्र के लिए भी एक स्टैंडर्ड डेट तय किया गया है। उसके अनुसार आपको न्यूनतम 18 ईयर होना चाहिए, और अधिकतम उम्र यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस अनारक्षित जो हैं उनको 40 वर्ष होना चाहिए। जो पिछड़ा में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा में आते हैं, उनको 42 साल चाहिए। महिला अनारक्षित जो हैं उन लोगों को 43 वर्ष चाहिए। अनुसूचित जाति के पुरुष हैं जो उनको 45 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति जो पुरुष और महिलाएं हैं उन लोग दोनों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष रखा गया है दोस्तों। जो निःशक्त होते हैं उनको 5 वर्ष के लिए अत्यधिक छूट दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 45-50 तक भर सकते हैं। ठीक है, जो आरक्षण का दावा करेंगे उनको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, तभी उनको आरक्षण झारखंड सरकार के जो मिलता है वो मिल पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप की बात करें, परीक्षा का स्वरूप तो OMR बेस्ड CBT लिया जाएगा, और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये वो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है मुख्य परीक्षा जो है 60 मिनट का होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 को होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर न्यूनतम अंक लाना होगा दोस्तों, तभी यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि जो एक कैटेगरी दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ जो प्रतिशत दिया हुआ है इतना प्रतिशत लाएंगे तो न्यूनतम मार्क्स कहा जाएगा, यानी कि कहा जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं कम से कम। ठीक है, क्वालिफाई का मतलब ये नहीं होता कि आपका चयन हो गया। यहाँ पर कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा उसके बारे में फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगा। ठीक है, जिसमें आयोग द्वारा 50 गो अधिकतम अंक का आयोजित किया जाएगा।
मतलब 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। उसके लिए आप समझ लीजिए यहाँ पर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तकनीकी योग्यता यानी कि जो एएनएम जो किए हैं उसके लिए अधिकतम 10 अंक मिलेगा, और यहाँ पर जो मैट्रिक किए हैं उसके लिए यहाँ पर 40 अंक अधिकतम मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए 40A, 10A और 50A, टोटल 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स और जुड़ता है दोस्तों। यहाँ पर 50 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं और जुटा हुआ है, नीचे दिखा हुआ रहेगा आपको 150। ये 150 टोटल मार्क्स हुआ, तो वहाँ तो 100 ही बताए, लेकिन ये 50 और जो ये 50 मार्क्स है ना, ये संविदा कर्मियों के लिए है। जो संविदा पर काम किए हैं उनके लिए यहाँ पर 50 मार्क्स समझिए तो एक्सपीरियंस के तौर पर मिलेगा। और किनको कितना मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, कितना दिन के लिए मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि अनुभव के लिए 5 अंक पूर्ण प्रतिवर्ष, यानी 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा दोस्तों। 1 साल तक काम किए हैं तो 5 अंक मिलेगा। अधिकतम 50 अंक है, यानी कि अब 10 साल से जो काम किए हों उनको 50 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, केवल एक्सपीरियंस के आधार पे। और उसमें भी यहाँ पर छूट दिया गया है। ये तो आपको मैट्रिक के हिसाब से 40 नंबर जो लाना है ये आपको मिलेगा तभी जब आपको यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग योग्यता दिया हुआ है। यानी कि आप 60% से ऊपर लाए हैं तो 20 अंक मिलेगा, 60% से कम यानी 45%, सेकेंड डिवीज़न लाए हैं तो 15%, और थर्ड डिवीज़न माने तो यहाँ पर 10 अंक दिया जाएगा। इसी तरह इसमें भी है दोस्तों, एएनएम में भी 10 अंक तभी मिलेगा जब फर्स्ट डिवीज़न है। सेकेंड वालों का यहाँ पर देख सकते हैं 40 से 45% जो होगा ऊपर उनको 7 अंक, और 45% से जो नीचे लाए होंगे उनको 5 ही अंक यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। अब वहाँ ऊपर के पीडीएफ में कुछ बचा हुआ नहीं है। जो सर्टिफिकेट बनवाया ना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उन सब का केवल और केवल फॉर्मेट वहाँ पर दिया हुआ है। ये है एग्ज़ाम का सिलेबस दोस्तों। यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो सिलेबस है एएनएम का यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए न्यूट्रिशन से पूछा जाएगा, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन से पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन से पूछा जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर से यहाँ पर पूछा जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर में अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए तो टॉपिक मान लीजिए दिया हुआ है। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से पूछा जाएगा जिसमें इतना सारा टॉपिक, मिडवाइफरी से पूछा जाएगा जिसमें इतना सारा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट से, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा जिसमें अलग अलग तरह के इतना सारा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब एग्ज़ाम का सिलेबस है दोस्तों। इसी सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। ये फॉर्म अप्लाई जारी है दोस्तों। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, ये पीडीएफ को, और वहाँ से नोटिफिकेशन को, और अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।